बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं हमजा मुनीर। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है मोहब्बत, जो कि एक यूनिवर्सल टॉपिक है। मैं नजमी साहब कहते हैं, पहले पहल लगता था ज़ाती मसला है, फिर मालूम हुआ मोहब्बत तो कायनाती मसला है। मोहब्बत दो बेवकूफ़ों के दरमियान एक मुआहदे का नाम है। दोनों में से जिसे पहले अक्ल आ जाए वो बेवफा कहलाता है। मोहब्बत के ज़ुमरे में एक कशिश नाम की चीज़ आती है। ये कशिश क्या है? कशिश दो नौजवानों के बीच, जब एक लड़की और लड़का जवान हो जाते हैं, दोनों के दरमियान एक कशिश की कुव्वत पैदा हो जाती है। जब एक दूसरे को देखते हैं तो सिर्फ जवानी की कशिश की वजह से एक दूसरे को खूबसूरत लगते हैं, प्यारे लगते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए एक साथ हो जाए, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। लेकिन मोहब्बत तो और ही कोई चीज़ है। मोहब्बत में तो महबूब का भला सोचा जाता है। मैं ऐसी कोई भी हरकत करने के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता जिससे महबूब के जज्बात को, इज़्ज़त को या उसके वालिदैन की इज़्ज़त को कोई ठेस पहुँचे या उसकी इज़्ज़त पे, उसके किरदार पे कोई हर्फ आए। इसी कशिश की वजह से लड़की और लड़का आपस में शादी भी कर लेते हैं, एक साथ रहने भी लग जाते हैं, लेकिन आखिर बात खला और मुकदमेबाजी पे आके ख़त्म हो जाती है। अब हम आते हैं मोहब्बत की एज पे। मोहब्बत की उम्र क्या है? हर वो रिश्ता जो आपके आंसू साफ करने के बजाय आपको आंसू देना शुरू हो जाए ना, तो समझ लें वो रिश्ता अपनी उम्र पूरी कर चुका है। माहिरीन कहते हैं कि मोहब्बत की उम्र सिर्फ 14 माह है। अब आपका ये सवाल आपके जहन में आएगा कि हमें तो 3-3 साल हो गए, हमारे तो 5-5 साल गुजर गए हैं। तो भाई वो मोहब्बत नहीं है, वो आपकी ज़िद है। ज़िद क्यों है? क्योंकि आपने कहा है कि मैंने इतना वक्त ज़ाया कर दिया है, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मैंने पैसे लगाए, मैंने ये किया वो किया, घुमाया फिराया। तो भाई वो आपकी ज़िद है कि मेरा इतनी देर बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा इमोशन की जो उम्र बताई जाती है, एज बताई जाती है, वो सिर्फ 10 मिनट है। आपको गुस्सा आता है, वो सिर्फ 10 मिनट तक रहेगा। या तो आप खड़े हैं, बैठे हैं तो लेट जाएं, छत पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, 10 मिनट उसको कंट्रोल कर लें, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। दस्तक का जो तसलसल है ना, वो मांगने वाले की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। शायद ये बात आपकी समझ में ना आए, लेकिन इसके लिए मैं तशरीह कर दूंगा इसकी। जिन लोगों के पास आपको देने के लिए वक्त नहीं है ना, उनके पीछे पीछे अपनी मोहब्बत का रोना रोते फिरना बेवकूफ़ी है। भीख में मिले हुए वक्त के चंद वो 2 लम्हे जो आपको भीख में दिए जाते हैं ना, अगर दिल एक बार उन भीख के लम्हों का आदी हो जाए ना, तो फिर सारी उम्र यही भीख ही मिलती है। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अजीज़ रखते हैं, तो इससे मोहब्बत समझने की गलती मत कीजिएगा। काम पड़ सकता है, इसी वजह से लोग आधे रिश्ते निभा रहे हैं। चलो भाई, किसी तो काम आ जाएगा ना, फलां काम कर देगा मेरा, ये काम करवा लेंगे इससे, तो भाई इससे बेहतर है कि आप वो रिश्ता ना निभाएं। अब जो अगला सवाल आता है कि मोहब्बत क्यों, कहाँ होती है? मोहब्बत अक्सर वहाँ होती है जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत किसी जेंडर, किसी जिन्स, किसी मज़हब, किसी फ़िरके, तबके की मोहताज नहीं है। ये रूह को रूह से होती है, और फिर चाहे वो रूह इंसान की हो या जानवर की, मैटर नहीं करती। और जब जो हो जाती है ना, तब इंसान दिल की आंखों से देखता है। और आजकल की तो मोहब्बत भी बहुत समझदार है। ये कभी किसी स्याह फाम लड़की से नहीं होगी, बदसूरत से नहीं होगी, मजूर या बेवा औरत से नहीं होगी, ये हमेशा खूबसूरत चेहरों से होती है। जो अगला सवाल जहन में आता है वो ये है कि नामहरम से मोहब्बत गुनाह है या नहीं। पहले पहले मुझे लगता था कि शायद नामहरम से मोहब्बत गुनाह है या ये अल्लाह नहीं करवाता, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि मोहब्बत नामहरम के लिए हमारे दिल में जो मोहब्बत डाली जाती है वो शायद अल्लाह की तरफ से डाली जाती है। कभी कभार हमारे अंदर का गरूर तोड़ने के लिए, कभी कभार हमारी गलतियों की सज़ा, मगर इस सब का जो एंड होता है ना, वो जो ही होता है कि आखिर इंसान अल्लाह के दर पे आ जाता है। दर्द का अगर पहला दाल निकाल दिया जाए ना, तो रद्द बनता है।
और अगर इसी दर्द का दूसरा दाल निकाल दिया जाए तो दर बनता है। जब इंसान किसी के दर से रद्द होता है ना, तो फिर दर्द मिलता है। और ये वही दर्द है जो इंसान को उस स्तर पे ले जाता है जहाँ से कोई भी रद्द नहीं होता। अब आप आ जाएंगे मोहब्बत गुनाह कब बनती है और सवाब कब बनती है। अगर मोहब्बत को आप निकाह की सीढ़ी पे लेके आएंगे ना, तो वो सवाब ही सवाब है। और अगर मोहब्बत ज़िना की तरफ चली जाए, किसी की अस्मत दरी की तरफ चली जाए, तो भाई ये गुनाह ही गुनाह है और गुनाह कबीरा है। लिबास तन से उतार देना, किसी को बाहों के हार देना, अगर मोहब्बत यही है तो माफ़ करना मुझे नहीं है। इसके बाद जो एंड पे इंसान के ज़हन में टॉपिक आता है बेवफाई। भाई मैं भी मुखलिस हूँ, सामने वाला भी मुखलिस है, तो बेवफाई क्यों? कभी कभार मानते हैं मजबूरी होती है, अगला बहुत मजबूर होता है मजबूरी में, लेकिन जिन्होंने मजबूरी में भी निभानी हो ना, वो निभा जाते हैं। चलो मजबूर को छोड़ दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खून में वफा नहीं होती, वो कभी वफा कर ही नहीं सकते, उन्होंने बस सीखी बेवफाई होती है। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने देखा है पल भर में नसीबों को बदलते हुए। हर लज्जत की ना इंतहा जो होती है मेरा बेटा, वो बेजारी होती है। कब तक आप लज्जत रहती है? कोई भी चीज़ है ना, वो आखिर बेजार समझ लें, वो ख़त्म आपको ना बस हो जाती है। फिर वो आप किसी शॉप पे जाते हैं ना जूता लेने, तो आप 4 शॉप देखते हैं, 30-40 पीस देखते हैं, कौन सा एक वैरायटी देख लाते हैं। जूते के लिए आप इतने मोहतात हैं कि आप इतनी चीज़ें देखते हैं, और मोहब्बत करने के लिए आप जैसे आता है उसे रख लेते हैं। दोनों कुदसियाँ भी यही कहते हैं उन्होंने ना कुछ इससे हट के कहा, वो कहती हैं चाल ढाल देख के ना चला फिरा के जानवर लिए जाते हैं, इंसान नहीं। दिल आ गए ठीक है। बेवफाई क्यों होती है? बेवफाई की मेन रीज़न जो है ना, वो ये है कि जब आप किसी से प्यार का इजहार करते हैं ना, तो सिर्फ वो आप प्यार का इजहार नहीं कर रहे होते, आप कहते हैं कि अब इस पर मेरी मलकियत हो गई है। तो भाई ये गलत है। अगर वो ज़र्फ़ वाला हुआ तो आपके प्यार का जवाब आपके प्यार से देगा, ठीक है। कम ज़र्फ़ और छोटे बर्तन से अक्सर, चाहे ज़र्फ़ छोटा ले लें चाहे बर्तन छोटा ले लें, उनसे चीज़ें छलक जाती हैं, संभाली नहीं जाती, फिर चाहे वो इज़्ज़त हो, दौलत हो या कोई भी चीज़ हो। तो आजकल के जो लोग हैं ना, वफादार कम और अदाकार ज़्यादा हो गए हैं, अदाकारियाँ ज़्यादा करते हैं। अहमद फराज कहा करते थे, वफा उन दिनों की बात है साहिब जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। तो मेरा उन लोगों से मशवरा है जो बेवफाई करते हैं, उन लोगों को मेरा मशवरा है कि भाई आपको अगर कोई भी मुखलिस, हर किसी के लिए मशवरा, अगर किसी को कोई मुखलिस मिल रहा है ना भाई, तो उसकी कदर करें। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि आपसे धोखा खा के वो पागल बना रहेगा। कुछ लोगों को पता भी होता है, लेकिन वो फिर भी ज़ाहिर नहीं करवाते कि चले रिश्ते न भालें। तो ऐसे लोग बहुत आला पाए के होते हैं, आला ज़र्फ़ के होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के लिए डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में अपना टॉपिक बताएं। इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा।